और किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी होता है। भारत के इतिहास में 2 महीने के भीतर सोनपुर हवाई अड्डे का 2019 में प्री फिजिबिलिटी, इसे संभाव्यता रिपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है। मैं तो ऐसे भाग को पटना से जोड़ रहा था जो किसी को अनुमान नहीं था कि वो आने वाले दिनों में भारत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा। पटना के हवाई अड्डा जिस पर आप 70 साल से उतर रहे हैं, वो सिर्फ 250 एकड़ में है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर, जो भारत में ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में बिहार के धरती पर उभर के आएगा। ये सब दिल्ली या मुंबई से जाते हैं। अगले 7 साल के भीतर ये सभी कनेक्टिविटी पटना से होगा। पूरा मध्य भारत का ये हिस्सा, इसके पास कभी भी किसी ने ये तय नहीं किया। आज 35 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा हब के रूप में, जो आने वाले दिनों में बिहार के आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा काम है। बिहार में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लाइट उतरेगी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बिहार में बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट में शामिल है। आपको मालूम है कि कल नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई और नीतीश सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। भारत सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट की खासियत क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, इस पूरे मामले को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सारण से सांसद हैं, पायलट भी हैं, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए। कि जैसे बिहार की सरकार हमें जमीन देगी, मैं ये हरदीप पुरी, जो उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि बिहार की राज्य सरकार जिनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन देनी है, वो जमीन जैसे ही मिलेगी हम उसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये पार्लियामेंट में 2008 और 19 को उनका वक्तव्य है। मैंने सवाल किया था और उस वक्तव्य के पश्चात मैंने एक पत्र लिखा। ये 14 दिसंबर 2019 का पत्र है और यही से कहानी प्रारंभ होती है कांची का। ये उस व्यक्ति का है जो बिहार के सर्वाइकल हाई स्कूल के सचिव थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे अरविंद कुमार, जिनका पालन पोषण पटना में हुआ था। वो IAS ऑफिसर थे महाराष्ट्र कैडर के और वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन थे। उन्होंने इस कागज पर सभी हस्ताक्षर हैं और 2 महीने के भीतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 10 दिसंबर 2019 को उन्होंने लिखा कि इस पर कार्रवाई प्रारंभ किया जाए और किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्री फिजिबिलिटी होता है। भारत के इतिहास में 2 महीने के भीतर सोनपुर हवाई अड्डे का 2019 में प्री फिजिबिलिटी, इसे संभाव्यता रिपोर्ट कहते हैं, ये एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है, वो समाप्त कर दिया गया। इतना जल्दी कुछ नहीं। और फिर 2 महीने के भीतर OLS, ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सर्वे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने ये आग्रह किया कि जो JP सेतु है वो 2 लेन का है, इसे बढ़ा के 6 लेन किया जाए। तो उत्तर बिहार को जोड़ने के दृष्टिकोण तो था ही था। मेरा लक्ष्य सोनपुर को सबसे पहले जोड़ने का था और वहां 8,000 करोड़ का निवेश, काम शुरू है। अगले 3 साल में पुल का निर्माण हो जाए। अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मैंने आग्रह किया कि दिगवारा से शेरपुर का पुल का निर्माण हो, तो 10-12 किलोमीटर के भीतर दुनिया में कहीं नहीं होगा कि 6,000 से 8,000 करोड़ के पुल का निर्माण। वो भी सब लोगों ने ये समझा कि ये लक्ष्य है उत्तर बिहार को जोड़ने का। मैं तो ऐसे भाग को पटना से जोड़ रहा था जो किसी को अनुमान नहीं था कि वो आने वाले दिनों में भारत का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होकर उभरेगा। ये दोनों काम प्रारंभ हो गए। अगर बाकरपुर डुबरिया घाट का 18 किलोमीटर मार्ग, ये विषय आप नहीं समझेंगे, लेकिन जब 1 साल के भीतर जब उस पथ पर निकलेंगे तो आज का ये रिकॉर्डिंग तब आप उलट करके देखेंगे। वो हाजीपुर होकर जाने वाले सड़क को मैंने छपड़ा में प्रवेश कराया और इस हवाई अड्डा पर जाने का मार्ग भारत सरकार से पहले ही निर्माण करके स्वीकृत करा दिया है। इसका
निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। और आज के तारीख में, आज से 10 दिन पहले बिहार सरकार ने दिघवारा से निकल करके नॉर्थ रिंग रोड, साउथ रिंग रोड का काम पूरा हो चुका है, नॉर्थ रिंग रोड की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो इस हवाई अड्डे के ऊपर से निकल करके हाजीपुर तक जाएगा। और उसी के बगल से एक और 3000 करोड़ की लागत से बांकरपुर डुमरिया घाट, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, अपने प्रगति यात्रा में उसका स्वीकृति दिया। गोपालगंज जाने वाला मार्ग, जो यहां से गोपालगंज आप 45 से 50 मिनट पर पहुंच सकेंगे, उसकी भी योजना कार्यान्वित की गई है। और ये हवाई अड्डा इन सब चीजों के बीच में है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने विधायकों को और छपरा की जनता को कि किसी को अनुमान नहीं था कि सुनी बात थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह निर्माण कहां होना है। आप सब लोग पत्रकार हैं, प्रत्येक दिन हवाई अड्डे पर, वैसे तो बहुत सारे पत्रकार नहीं आए जो हवाई अड्डे पर लिखते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि पटना हवाई अड्डा जहां आप उतरते हैं उसके एरिया के बारे में अगर किसी पत्रकार को यहां पता हो तो आप बता दें। पटना का हवाई अड्डा, जिस पर पिछले 70 साल से, और मैं पॉलिटिकल लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा, पटना के हवाई अड्डा जिस पर आप 70 साल से उतर रहे हैं, वो सिर्फ 250 एकड़ में है, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा। और ये आने वाले दिनों में बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। ईश्वर की कृपा से मैं दुनिया का अकेला पायलट हूं जो बड़े विमानों को उतारता हूं। और प्रत्येक दिन जब इस यात्रा का समापन पटना में होता है और जो ब्रेकिंग होती है और जो झटका लगता है, ये हजारों हजार उड़ानें इस प्रकार से पटना में उतरती रही हैं। और पटना हवाई अड्डा एक कठिन हवाई अड्डा माना जाता है, और स्वाभाविक तौर से जो सबसे कठिन है वहां से उतारने वाला उस कप्तान की परख भी पकड़ी जाती है कि सबसे अच्छा कप्तान पटना में वही उतारता है जो विमान को अच्छी तरह से उड़ा सकता है। उसमें आपका सांसद राजीव प्रताप रूडी भी है। लेकिन ये कोई बड़ी बात तो हो सकता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे मौका दिया था, वाजपेयी जी ने मौका दिया था देश में। मेरे राजनीतिक जीवन का हमेशा एक सबसे बड़ा चुनौती था, और बिहार की जनता को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती था कि आज से 2001 में देश के सबसे बड़े एयरलाइन जो पूरे भारतवर्ष में है, उसकी शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने की थी। डेक्कन एयरलाइंस की शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने की थी। और जो भव्य हवाई अड्डा आप दिल्ली और मुंबई देखते हैं, वो हमारे हस्ताक्षर से हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी, जो आज पूरी भारत हैदराबाद और शमशाबाद, हैदराबाद और देवनाली एयरपोर्ट की बात करता है, ये दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2001 में हमारे हस्ताक्षर से स्वीकृत हुआ था, जो मानक बन करके भारत में उभर के आया है। मुंबई एयरपोर्ट जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट था, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर के प्राइवेटाइज किया गया, ये हमारे हस्ताक्षर से और देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था। मुझे इस बात का हमेशा एक कटोष कि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा हवाई अड्डा का निर्माण हो गया हमारे हस्ताक्षर से। और बिहार जहां मेरा जन्म हुआ, जो मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है, मैं कर नहीं पा रहा था। और मैं समझता था कि इस काम को करना कठिन है, लेकिन मुझे 16 साल लगे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में। और मैं बिहार की सरकार को, और 16 साल तक बिहार की किसी योजना के लिए प्रयास नहीं किया गया जो राजीव प्रताप रूडी ने अपने राजनीतिक करियर में, मैं 2008 में राज्यसभा चला गया था चुनाव हार करके, 2008 से लेकर 2026 तक इस कार्य को मैं प्रयत्नशील रहा। मैं बिहार की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सम्राट जी को, हमारे कैबिनेट के सभी साथियों को, तमाम ब्यूरोक्रेट्स को, जिन्होंने इस विषय को समझ करके इसकी कामयाबी की। और आज हम लोग उस लक्ष्य पर हैं। और मैं पूरे बिहार को बताना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी, चाहे आपको अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, मेलबोर्न जाना हो, जापान जाना हो, यूरोप जाना हो, लंदन जाना हो, स्कॉटलैंड जाना हो, या फिर ब्राजील जाना हो, सैन फ्रांसिस्को जाना हो, आने वाली पीढ़ी की यात्रा
मैं आश्वस्त करता हूं कि जो योजना लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं, मैं बिहार के 14 करोड़ लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगले 5 साल के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा विमान का ट्रायल रन और ट्रायल लैंडिंग सोनपुर और बिहार की धरती पर होगा, जो आजादी के बाद से हम लोगों ने ये योजना कई लोगों को लग रहा है, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। इसकी 5.5 किलोमीटर है और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर, जो भारत में ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा के रूप में बिहार के धरती पर उभर के आएगा। मैं इसलिए इसको पहले नहीं बता रहा था क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बात आप ध्यान देंगे, हवाई यात्रा और हवाई व्यवसाय बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है। और आज इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो कलकत्ता से हो, कलकत्ता से एक भी अमेरिका का फ्लाइट नहीं है, सैन फ्रांसिस्को का फ्लाइट नहीं है, भूटान से नहीं है, नेपाल से नहीं है, ये सब लोग या तो दिल्ली जाते हैं या फिर मुंबई जाते हैं। पूरे भारतवर्ष के हवाई अड्डा इस 35 करोड़ की आबादी, चाहे वो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का हो, पश्चिम बंगाल का हो, बिहार का हो, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश का हो, नेपाल का हो, ये सब दिल्ली या मुंबई से जाते हैं। अगले 7 साल के भीतर ये सभी कनेक्टिविटी पटना से होगा और देश का दक्षिण का हब हैदराबाद और बेंगलुरु होकर के निकल गया, पश्चिम का हब महाराष्ट्र होकर के निकल गया, उत्तर का हब विमानन क्षेत्र में दिल्ली ने पूरा कब्जा करके निकल गया। पूरा मध्य भारत का ये हिस्सा इसके पास कभी भी किसी ने ये तय नहीं किया। आज 35 करोड़ की आबादी का सबसे बड़ा हब के रूप में, जो आने वाले दिनों में बिहार के आर्थिक बदलाव का सबसे बड़ा कारण है। हम आज सिर्फ बिहार के इस, कई बार लोग कहते हैं कि सोनपुर के हमारे मित्र लोग हैं जो मेरे इस लंबी लड़ाई में, ये सिर्फ ये निर्णय सोनपुर और पटना के लिए नहीं है, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार को दुनिया के पटल पर लाने के लिए ये निर्णय लिया है, जहां 35 करोड़ का कैचमेंट एरिया है। 35 करोड़ की आबादी जो पूरे यूरोप की आबादी से बड़ा है, पूरे यूरोप की जो आबादी होगी 350 मिलियन, वो अकेले इस कैचमेंट एरिया से पटना के निकट 15 किलोमीटर दूर इस हवाई अड्डा के निर्माण का। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और एक और बड़ी खबर यह है, जैसे ही ये कैबिनेट का निर्णय हुआ, भारत सरकार ने कल के डेट पे ही, कल का तिथि था 20 तारीख को, वो भी पत्र दूंगा, भारत सरकार ने भी 20 तारीख को साइट क्लियरेंस यानी कि इस जगह पर एयरपोर्ट बनाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। और बिहार की सरकार तेज से काम करके और सभी अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम ने आरएफपी भी फ्लोट कर दिया है। 4 महीने में आरएफपी के बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, हम टेंडर में जाएंगे। और किसानों के लिए, किसान बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों को उनके जमीन के भरपाई के लिए सामान्य, जो आज रियल एस्टेट वाले लोग उनसे औने पौने दाम में खरीद रहे हैं, आपको मैं फिर दोहराऊंगा, सोनपुर के किसानों के गरीब जनता का पूरे भारतवर्ष के रियल एस्टेट के लोगों ने औने पौने दाम में जमीन खरीदना शुरू कर दिया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने उनको 5 गुना कीमत देकर के उनकी जमीनों की रक्षा की है, किसानों की रक्षा की है। और 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ, मैं फिर दोहराऊंगा, 5 गुना ज्यादा आमदनी के साथ उस जमीन का भूमि अधिग्रहण होगा। किसानों का जमीन निरंतर, प्रत्येक दिन हमारे विधायक लोग बैठे हैं, बताएंगे, किसानों का जमीन हड़पा जा रहा था, किसानों का रियल एस्टेट का जमीन खरीदा जा रहा था। बेंगलोर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, कानपुर के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, हैदराबाद के लोग आके जमीन खरीद रहे हैं सोनपुर में, गुड़गांव के लोग आके खरीद रहे हैं सोनपुर में। ये कतई छपरा के लोग के साथ जो धोखा हो रहा था,
इस निर्णय से बिहार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ और उन सब गरीबों का, किसानों का जमीन राज्य सरकार ने प्रोटेक्ट कर दिया और चौतरफा विकास का रास्ता खोल दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।